धनबाद। सोमवार सोशल मीडिया पर संगम रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद किए जाने की अफवाहों के बीच धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्टेशन को स्थायी रूप से बंद करने या किसी रूट जाम की स्थिति जैसी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और यात्रियों को इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धनबाद रेल मंडल कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीआरएम विनीत कुमार ने कहा कि रविवार को 330 प्रयागराज स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जो मकर संक्रांति के दौरान भी संचालित की गई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर महत्वपूर्ण स्नान पर्व के दौरान संगम रेलवे स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है। ये प्रक्रिया स्नान के एक दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक लागू रहती है। उन्होंने कहा, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं कि संगम रेलवे स्टेशन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये पूरी तरह झूठ है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ स्नान के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रयागराज के आसपास 8 प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा प्रयागराज के आसपास 45 अन्य स्टेशनों पर टूरिस्ट गाइड तैनात किए गए हैं, जो तीर्थयात्रियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की जानकारी देंगे। धनबाद रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल रेलवे के आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें। रेलवे प्रशासन गलत जानकारी फैलाने वालों पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करेगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। एडीआरएम विनीत कुमार ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। तमाम ट्रेनें चल रही हैं। 330 ट्रेन कल इलाहाबाद के लिए चली है प्रयागराज स्पेशल की, और ये मकर संक्रांति के टाइम में भी इतनी गाड़ी चली थी। ऐसा नहीं है कि ट्रेन कम चल रही है। एक अफवाह उड़ाया जा रहा है कि संगम स्टेशन बंद हो गया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग को जानकारी दी गई है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण स्नान का दिन होता है, ऐसा तो नहीं है कि केवल अभी हो रहा है, हमेशा वहां तो जानते हैं सालों भर होता रहता है, कुछ स्नान का टाइम होता है। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण स्नान का दिन होता है, उसके एक दिन पहले मतलब D-1 एंड D+2 में संगम स्टेशन बंद कर दिया जाता है। तो वो अभी भी बंद है, तो कोई इसमें नया चीज नहीं है। ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि अभी इस बार संगम स्टेशन बंद हो गया, ये कोई नई चीज नहीं है। सबके सुविधा के लिए, सबके सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। और 8 स्टेशन जैसा कि नाम बताए हैं सिनेडिसन साहब, 8 स्टेशन जो इलाहाबाद के आसपास है, 8 स्टेशन पे हम लोग की पुख्ता व्यवस्था है। वो 8 स्टेशन का नाम मैं रिपीट कर देता हूँ। सूबेदारगंज है, प्रयागराज है, नैनी है, चौकी है, रामबाग है, प्रयाग है, झूसी और फाफामाऊ, ये 8 स्टेशन पे व्यवस्था है। इसके अलावा और प्रयागराज के आसपास 45 स्टेशन पे सारी मतलब टूरिस्ट कियोस्क लगाए गए हैं, गाइड लगाए गए हैं सबको गाइड करने के लिए। पूरे इंडियन रेलवे के मैक्सिमम डिपार्टमेंट के लोग वहां भेजे गए हैं, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड क्राउड है। 144 साल के बाद ऐसा कुंभ लग रहा है इसलिए। और ईसीआर से भी कल 25 स्पेशल खुली है। धनबाद डिवीजन भी चला रहा है। कल भी हम एक गाड़ी चलाए हैं, आज भी हम एक गाड़ी चला रहे हैं। और डिमांड जब भी आएगी, जब भी आवश्यकता महसूस होगी, लगातार यहाँ पे हम लोग अपना वॉर रूम मेंटेन कर रहे हैं। वीडियो फीड मिल रहा है। किसी भी स्टेशन पे ज्यादा रश होता है, 5 मिनट में हम लोग के पास वीडियो आ जाता है। तुरंत हम लोग हेडक्वार्टर से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि नई ट्रेन चलाया जाए। अब है कि ये कैसे इतना अच्छा हम लोग कर पाए, तो ये एक दिन का नहीं है। हम ये जो आज इतनी अच्छी तैयारी है, जो 330 ट्रेन चल रही है, ये महीनों के मेहनत का फल है। जितनी EMU रेट थी उसको आइडेंटिफाई किया गया, हर जगह से उसको मंगा के रखा गया। ऐसा देखा गया कि कौन सी ट्रेन है जो बिल्कुल लेस पैटर्नाइज है, तो उसको वहां से मंगा के हम लोग प्रयागराज के पास रखें ताकि आप लोग को बेहतर सेवा दे सके। तो इतना ही है। तो कभी भी आप लोग अफवाह, जब भी कुछ होता है निगेटिव, कुछ भी निगेटिव आप न्यूज सुनते हैं, इनको आप कहीं कुछ नहीं है। DFC बन गया, DFC के चालू होने के कारण हम लोग इतना अच्छा चला पा रहे हैं। इसी कारण परिचालन भी और पंक्चुअलिटी भी इंप्रूव किया है। जैसे जैसे DFC खुलता जाएगा, एक आपको याद होगा 2-3 साल पहले बजट में बोला गया था कि वो दिन आएगा कि जीरो वेटिंग लिस्ट। सुनने में बड़ा हम लोग को भी लगा कि जीरो वेटिंग लिस्ट कैसे होता है। वो होगा जब हमारी ट्रेनें शिफ्ट हो जाएंगी DFC पे। सबसे ज्यादा जैसे इलाहाबाद के आसपास होता है, जैसे जैसे DFC का विस्तार होगा, ज्यादा ट्रेन चलेंगी और हम लोग पब्लिक डिमांड मीट कर पाएंगे और मतलब अच्छा चलाएंगे। कभी कुछ भी रिमर मिलता है सिनेडिसन साहब को, हमको DRM साहब को आप संपर्क कर सकते हैं। काफी कम समय है। हाँ बोलिए। हम तो आपको बताया ना कि हम लोग वॉच कर रहे हैं। जैसे परसों से 4 दिन पहले से रश ज्यादा स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो हम लोग तुरंत एक्टिव हुए और फिर कल भी एक ट्रेन चलाए हैं, आज भी एक ट्रेन चलाए हैं, और कल के लिए भी हम लोग ओपन रखे, वॉच कर रहे हैं। जहां भी क्राउड का पता चलेगा तो हम लोग ट्रेन में हेडक्वार्टर से। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन
कुल ये प्रयागराज 27 27 गाड़ियाँ है। स्पेशल गाड़ियाँ जो थी नोटिफाई हुई थी। हाँ। पहले ये रेगुलर के अलावा है ना? और इसमें और गाड़ियाँ भी जुड़ रही हैं। हाँ, रेगुलर के हाँ अलावा। हाँ से लेकर के वो मसिंद्री मार्शलिंग तक ये पूरा कंप्लीट सेक्शन डबलिंग हो रहा है। पूरा प्रधान घंटा से ये प्रोजेक्ट पूरा डबलिंग का वर्क सैंक्शन है। प्रधान घंटा, रखीतपुर, पाथरडी, सिंदरी ब्लॉक हट से लेकर के मार्शलिंग तक ये पूरा डबलिंग का वर्क सैंक्शन है और इस पे वो कार्य प्रगति पे है। एजेंसी फिक्स कर दिया गया है और सिंदरी मार्शलिंग हो सकता है संभवतः हम लोग मार्च में डबलिंग का वर्क वो सिंदरी मार्शलिंग के पास में कमीशनिंग करें, लेकिन हो सकता मार्च में नहीं होगा नहीं तो फिर अप्रैल में हो जाएगा। तो ये पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट है। प्रधान घंटा फायदा मिलेगा उससे, ये जो डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। जैसे अभी पाथरडी से लेके प्रधान घंटा अभी सिंगल लाइन सेक्शन है, तो सिंगल लाइन सेक्शंस में आप जैसे कि ट्रेन की जो चलाने की कैपेसिटी जो होती है कम होती है, तो जो कैपेसिटी जो कम है तो उसको इन्हांसमेंट करने के लिए डबलिंग जहाँ जहाँ सिंगल लाइन है और ट्रेन का ज़्यादा है तो वहाँ आप डबलिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। तो यही उसी प्रयास में ये डबलिंग का वर्क किया जा रहा है। सिंदरी एफसीआई का कहना है कि जो मार्शलिंग यार्ड की जो जमीनें हैं वो एफसीआई की है और बिना एनओसी के रेलवे वहाँ काम कर रही है। नहीं, जो हम लोग रेलवे काम कर रही है अपने ज़मीन में कर रही है। अगर कभी रेलवे को ज़रूरत पड़ती है कि ज़मीन जो रेलवे के जो अधिकृत ज़मीन है अपना जो अधिकार से बाहर का कोई ज़मीन है